तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, किसान और सरकार के बीच में नहीं बनी कोई बात। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान, कहा 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के बाद एक और नई रणनीति बनाई जाएगी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी 26 जनवरी को लेकर किसानों ने सरकार को दी चेतावनी, कहा फिलहाल 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। तो आप सुनिए, कृषि मंत्री ने धमकी दे डाली, कहा फिलहाल आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी कर रहे हैं। यानी कि किसानों को ललकार रही है सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी जगह जगह कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा इस दंगाई पत्रकार को अंदर डालो जेल की। जी देशद्रोही है ये। अर्णव गोस्वामी के लिए खोल डाला है कांग्रेस ने मोर्चा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी राकेश टिकैत बोले फिलहाल तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक पीछे कदम नहीं हटाएंगे। ये किसानों की लड़ाई है। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक यूपी में बंटवा रही हैं अपने नाम के कैलेंडर। जी हाँ, 2022 के, और उसमें प्रियंका गांधी के फोटोज वगैरह भी छपे। दरअसल दोस्तों 2022 की तैयारियां प्रियंका गांधी ने अभी से शुरू कर दी है। जी हाँ, यानी कि अब की बार जो यूपी में चुनाव होने वाले उसमें बाजी पलटने वाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं, अजमलुद्दीन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा फिलहाल 35 मस्जिदों को ध्वस्त कर देगी अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई तो, और इसी के साथ साथ बुर्खा पहनना भी बंद करा देगी। जी अजमलुद्दीन ने घेरा है केरला से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब नीतीश भी चले भाजपा की राह पर। कहा अगर किसी ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आलोचना की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने वार करते हुए कहा कि फिलहाल लोकतंत्र में सब कुछ आजाद है। जी हाँ, लाओ मैं आपको बोलता हूं, आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो, मुझे गिरफ्तार करके बताओ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों ने उठाया मीटिंग में एनआईए और धमकियों का मुद्दा। दरअसल किसानों को लगातार फोनों पर धमकी दी जा रही है दोस्तों, और ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पिल्ले पाले हुए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, 26 को लाखों ट्रैक्टर के साथ कुंज कर जाएंगे किसान। लेकिन अब की बार बता दें दोस्तों, हो सकती है पुलिस से झड़प, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप अपनी तैयारियां करो, हम अपनी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखेंगे कि 26 को किस में कितना दम है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसान नेता सोशल मीडिया पर बिल्लू ताऊ छा गए। जी हाँ, उनकी खरी खोटी बातें जो सरकार को उधेड़ते हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर जो वायरल हो रहा है बिल्लू ताऊ के वीडियो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करके देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता भड़के। जी आप लोग बता दें, किसान नेता ने दी सीधी सीधी चेतावनी सरकार को। फिलहाल कहा कि इन तीनों काले कानून को रद्द किया जाए। जी हाँ, लॉलीपॉप न चटाई जाए। जी हाँ, 1.5 साल को लटकाने का क्या मतलब है? क्या यहाँ पर जानबूझकर कोई खेल चल रहा है? आप लोग बता दें, किसान नेता की दोस्तों मुश्किल से किसानों की 7 मिनट बात हो पाई है सरकार से, क्योंकि किसानों ने जाते ही मना कर दिया कि हमें आपका ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। तो सरकार ने कहा बस, तो अगर आपको मंजूर नहीं है तो ये हमारी जो यहाँ पर बस ये आखिरी लाइन थी, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि दोस्तों अब जो मामला है वो डेड लाइन पर पहुंच गया है। जी हाँ, आप लोग बता दें, अब डेड लाइन की ओर डेड लॉक हो चुका है पूरा मामला। अब सरकार हिलेगी नहीं, किसान भी हिलेगा नहीं। यानी कि अब मामला दोस्तों घेमा घेमी की तरफ, यानी कि अब गर्मा गर्मी बढ़ने वाली है पुलिस और सरकार और किसान के बीच में। फिलहाल किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि 26 को मार्च निकाला जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, किसानों का बड़ा ऐलान, 26 को ट्रैक्टर मार्च निकाल कर रहेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा ये किसानों की लड़ाई है, कोई पीछे हटा नहीं सकता। जी हाँ, फिलहाल 26 तारीख के दिन हम जो है यहाँ पर ट्रैक्टर के साथ मार्च करेंगे, लाखों ट्रैक्टर जाएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। दरअसल दोस्तों सरकार ने एक तरीके से चुनौती दे दी है किसानों को। किसानों ने जो है मीटिंग में ये मुद्दा उठाया कि फिलहाल हम तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो यहाँ पर कृषि मंत्री की तरफ से बयान आता है कि फिलहाल आप अपनी तैयारी करिए, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों समझ रहे हैं आप, जगह जगह पुलिस और मिलिट्री लगाई जाएगी ताकि किसानों को रोका जा सके। अभी से पत्थर और 1-1 किलोमीटर बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि सरकार जो है कड़ा रवैया अपना रही, लेकिन किसानों ने भी तय कर लिया कि फिलहाल इस तरीके के झुंझुने को नहीं हिलाएंगे। जी हाँ, 1-1.5 साल के लिए भले ही कानून रोक दिया जाए, लेकिन इससे क्या मतलब है दोस्तों, पूरा का पूरा रद्द कराकर ही घर लौटेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ आप लोग बता दें प्रियंका गांधी की यूपी में रणनीति। दरअसल आप लोग बता दें घर घर बंटवा रही हैं कैलेंडर, 2022 में योगी का सफाया यूपी से। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से यूपी में क्राइम रेट बढ़ गया है और जंगल राज का युवराज बन चुके हैं सीएम योगी, इसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि लगभग 1 साल है अब चुनाव में, और ऐसे में प्रियंका गांधी अपने नाम का जो है कैलेंडर बंटवाना शुरू कर दिया। यानी कि दोस्तों इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार कहीं ना कहीं फंसती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, आप लोगों को बताते चलें दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर कोवैक्सीन लाई गई है उसको आरटीआई ने जो है यहाँ पर डेटा मांगा। आरटीआई ने कहा कि फिलहाल हमें बताइए कब से जो है यहाँ पर कोवैक्सीन की जो है यहाँ पर ट्रायल लिया गया था, कब से कब तक इसका ट्रायल लिया गया और जो है यहाँ पर इसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं आए। लेकिन दोस्तों आपको लोगों को बता दें सरकार ने आरटीआई को जानकारी देने से इनकार कर दिया, कहा फिलहाल ये जानकारी गोपनीय रखना ही सुरक्षित होगा। सोचिए दोस्तों कि बताया नहीं जा रहा है कि कब ट्रायल शुरू हुआ था और कब जो है ये खत्म हुआ, यानी कि सरकार की बड़ी जो है धांधली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें दरअसल अजमलुद्दीन का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई तो 35 मस्जिदें बाबरी मस्जिद की तरह और ढा देगी, और इसी के साथ साथ जो महिलाएं हैं मुस्लिम महिलाएं उनका बुर्खा पहनना भी बंद करा देगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें केरला से अजमलुद्दीन ने बड़ा हमला बोला भाजपा पर। आप लोग बता दें अजमलुद्दीन फिलहाल गठबंधन में आने वाले हैं कांग्रेस के साथ। ऐसे में बताया जाए आपको कि अजमलुद्दीन ने जो बात बोली है कि फिलहाल 3500 मस्जिदें ढहा देगी ये बीजेपी की सरकार अगर इस बार सत्ता में आ गई तो, और बुर्खा पहनना भी बंद करा देगी। आप लोग बता दें दोस्तों अजमलुद्दीन की जो पकड़ है केरल में वो काफ़ी दमदार है और सारे मुस्लिम वोटर जो है वो उन्हीं की तरफ खींचे चले आते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। जी आप लोग बता दें पूरी कांग्रेस ने अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कहा फिलहाल इस गद्दार को, देश के गद्दार को जेल में डालो मोदी जी। जी हाँ, जिस तरीके से आप अपने लोगों को बचा रहा हो ये देखने में दोस्तों कांग्रेस का ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी ने पहले भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ज़रूर मोदी ने ही दी होगी ये जानकारी। अब आप लोग बता दें देशद्रोह के केस की मांग चल रही है। जी हाँ, कहा फिलहाल इस दंगाई पत्रकार को अंदर डालो, जेल में ठूस हो, इसने देश की एक तरीके से सिक्योरिटी को भंग किया। जी हाँ, इसको कैसे पता चली ये बात, किसने बताई, ये सारे सवाल उठना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बात सभी जानते हैं कि फिलहाल अर्नब गोस्वामी के ऊपर शायद ही हो सकता है कि अगर बहुत दबाव बन जाए तो यहाँ पर कार्रवाई हो, वरना बीजेपी पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करने वाली है अर्नब गोस्वामी को। भाजपा ने साफ साफ कह दिया है, कांग्रेस ने साफ साफ बोल दिया कि फिलहाल भाजपा बचाएगी, अर्नब गोस्वामी को बचाने की ज़रूर कोशिश करेगी, लेकिन हम इस देश के गद्दार को जेल के अंदर ठुसवाकर रहेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ भ्रष्टाचार जो यहाँ पर दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। ये कहावत आपने बार बार सुनी होगी, बचपन में सुनी होगी, बड़े होकर भी सुनी होगी, और यही हाल हो गया है नीतीश का। नीतीश भी अब चल पड़े हैं बीजेपी की राह पर। दरअसल आप लोग बता दें नीतीश ने एक फरमान जारी किया
जिसमें वो लिखते हैं कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर सरकार के बारे में कुछ भी गलत सलत टिप्पणी की या गलत सलत चीज़ बोली सरकार के कामों को लेकर, तो उसके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं अब नीतीश भी। जी हाँ, नीतीश भी जो यहाँ पर बीजेपी की राह पर चल दिए। उनका कहना है कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी इस तरीके की जो यहाँ पर पोस्ट लिखेगा हमारे खिलाफ, फिर हमारे अलावा कुछ भी कहेगा हमारे बारे में, तो उसके खिलाफ फिलहाल कार्रवाई होगी। आप लोग बता दें, इस पर जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव भड़क गए। उनका कहना है कि शायद नीतीश जी भूल गए हैं कि ये जो है इंडिया, इसमें लोकतंत्र में आज़ादी है। जी हाँ, इंसान को, अभिव्यक्ति को, उसकी आज़ादी की जो लोग बात करते थे, आज वो इस तरीके की कड़क कानून बना रहा है। अब क्या लोग अपने मन की बात भी ना कहें? क्या अब सोशल मीडिया पर भी सरकार पर गुस्सा ना निकाले? दोस्तों, मुंह से तो निकालते हैं बेचारे, उनका बस चले तो वो तो हाथों से भी निकाले, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर गुस्सा तो निकाल देते। लेकिन अब नीतीश कहना है कि अगर किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, फिलहाल मैं बोलता हूं नीतीश जी, आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जी, और आप भ्रष्टाचार की सरकार चला रहे हैं बीजेपी के अंडर में। लो, मैंने बोल दिया, अब मुझे आकर गिरफ्तार करो। जी हाँ, इस तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला नीतीश पर। और दोस्तों, नीतीश की पोल भी खुल गई है कि कैसे भाजपा की तरह ही भाजपा की नीतियों पर ही चल रहे हैं फिलहाल नीतीश। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा प्लान 26 जनवरी के बाद। फिलहाल 26 जनवरी के बाद घर घर जाएंगे किसान और एक एक किसान के घर जाकर बीजेपी की पोल खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल 26 जनवरी की ट्रैक्टर मार्च के बाद कुछ किसान नेता जो है अपने काम पर लग जाएंगे और एक एक किसान के घर जाकर बीजेपी की पोल खोलेंगे और उन्हें यह बताएंगे कि कैसे बीजेपी ठग रही है इस देश के किसानों को और उनकी आया भी पूरी छीन लेना चाहती है। उनकी ज़मीनों पर अडानी और अंबानी का कब्जा करा देना चाहती है, ताकि किसान पूरी तरीके से फार्मर्स जो है वो इंडिया में ख़त्म हो जाए और जो हमारा देश है वो पूरी तरीके से दोस्तों बर्बादी की ओर चल पड़ेगा अगर ऐसा हुआ। धीरे धीरे कर मंडियाँ ख़त्म करना चाहती है मोदी सरकार। इसको लेकर अब किसान नेताओं के बीच में बैठक होनी है दोस्तों, फिर से एक बैठक होगी। अब आगे की रणनीति तय होगी कि फिलहाल कैसे सरकार को झुकाया जाए। मुझे आज भी राकेश टिकैत का वो बयान याद है कि फिलहाल सरकार झुकेगी और आप देखोगे कि सरकार घुटनों पर आ जाएगी और वो हुआ भी दोस्तों। धीरे धीरे कर सरकार घुटनों पर आ गई। भले ही सरकार अभी ये कह रही कि अब अगली बातचीत जब भी होगी जब आप जो यहाँ पर ये फैसला ले लोगे कि फिलहाल इस काले कानून पर आप सोचिए जो है यहाँ पर जो हमने प्रस्ताव दिया। लेकिन दोस्तों, किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल हमें नहीं सोचना इस पर, हमें तो तीनों काले कानून वापस चाहिए। अब वो आप सभा से कराओ, सांसद से कराओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। हमें तीनों काले कानून वापस और एमएसपी की गारंटी होना, वरना दोस्तों किसानों का दो टूक फैसला आ गया और इसको लेकर सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, बह गई बीजेपी भावना में। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, इस बार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की होगी करारी हार। जी, ममता बनर्जी का ऐलान, कहा फिलहाल भाजपा कूटनीति की राजनीति करती है। हमने जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ किया है वहाँ की जनता के लिए। दोस्तों, आपको बता दें, ममता बनर्जी के मुस्लिम समुदाय भी काफ़ी बड़ा फैन है। जिस तरीके से ममता बनर्जी खरी उतर रही हैं अपने वादों पर, इसको लेकर चोल बस्तियों के लोग का सिर्फ एक ही कहना है कि फिलहाल असद ओवैसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि असद ओवैसी हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हमने असद ओवैसी को सपोर्ट करा तो ये जो फायदा है ये पूरा का पूरा भाजपा को मिलेगा और भाजपा सत्ता में आएगी। ऐसे में हम ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचा, उन्होंने भी हमारा अच्छा ही किया। इसलिए हमारा वोट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भाजपा को नहीं आने देंगे, पश्चिम बंगाल में आने ही नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, एक बार फिर से मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया पश्चिम बंगाल के लोगों ने। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, मोदी सरकार की खुलती हुई पोलों से भरभराई भाजपा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, डेडलॉक लगने के बाद बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। जी हाँ, जब तक अच्छे से किसान बात कर रहे थे तब तक सरकार अच्छे से थी, अब धमकी देने पर उतर आई है। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दें, फोनों पर तो किसानों को धमकियां दी ही जा रही हैं। जैसे एनआरसी और CAA के वक्त
उन लोगों को धमकी दी जा रही थी जो कि इसका विरोध कर रहे थे। जैसे कि आप लोगों को बता दें, आप जितने भी जो यहाँ पर गोदी मीडिया से हटके पत्रकार थे, उन सभी को धमकी आई थी कि तुम लोग देशद्रोही हो, मुसलमानों का साथ दे रहे हो। इस तरीके से रवीश कुमार को रोजाना हजारों लाखों फोन आते थे। रवीश कुमार के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें, अभिसर शर्मा, अजीत अंजुम, इन लोगों का जीना हराम कर रखा था। लेकिन यही है कि जब भी सच्चाई के खिलाफ आवाज उठती है तो भाजपा के पेट सोशल मीडिया के लोग हैं वो उभर पड़ते हैं और एक के बाद एक हमलावर हो जाते। लेकिन अब की बार आप लोगों को बता दें, फिलहाल यहाँ पर सीधा बोल दिया, टिकट का ऐलान है कि फिलहाल ये मोर्चा तो खत्म नहीं होने वाला है। सदन में जब बिल पास होगा, जब जो यहाँ पर आपको बता दें सब सत्र लगेगा, बजट सत्र, उसके दौरान जो पूरे जो यहाँ पर घेर लिया जाएगा सदन को, उसमें घुसकर बैठेंगे, रहने की जगह नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल